Hello everyone, welcome to the video of college review on IIM Indore by Tarkashastra Academy. I am Aditya. So, established in the year 1996, this is a part of premium old IIMs series Blackie. I am Ahmedabad, Bangalore, Kolkata, Lucknow, Kozhikode and Indore. Okay, so what are the points we are going to discuss upon? As usual, courses, seats, expenses, admission process, cutoffs and profiles and packages. सो एक चीज़ ध्यान में रखो गाइस, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि इस वीडियो में हम लोग कॉलेज के कैंपस के बारे में, हॉस्टल के बारे में, मेस फैसिलिटीज़ के बारे में, ऑडिटोरियम फैसिलिटीज़ के बारे में कुछ नहीं बात करने वाले हैं। IIM इंदौर में आप जब जाओगे तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या देखने वाले हो कि भाई मेरा कट ऑफ क्या रहेगा, मुझे कितना मिनिमम परसेंटाइल लाना है, फिर मेरा प्रोफाइल क्या होना चाहिए, एडमिशन प्रोसेस किस तरीके से रहेगा एंड मुझे वहाँ पे अगर मैं गया तो क्या मिलने वाला है। तो कोर्सेस, द फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ IIM इंदौर इज 2 year PGP विद एन इनटेक ऑफ 480। सो इसको यूजुअली 480 प्लस माइनस 5 से पकड़ के चलना। ओके, 475 टू 485 सीट्स होती है। कभी कभी उनको अगर 5 कैंडिडेट बहुत अच्छे प्रॉमिसिंग कैंडिडेट्स मिले तो वो इनटेक 1-2 से बढ़ा भी सकते हैं, अगर नहीं मिले तो 1-2 से कम भी कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 480 है तो 480 सीट्स फिलअप करनी ही चाहिए। Next flagship program which they have recently begun with is PGP HRM with an intake of 30. This is for the working executives. PGP MX with an intake of 120, and IIM Indore is the only IIM which has campuses in 2 cities in India, one in Mumbai with 2 year PGP program with an intake of 480 and one in Indore and another in Mumbai with an intake of 75. तो यहाँ पे पीजीपी करिकुलम एंड यहाँ का पीजीपी करिकुलम सेम रहेगा। ये भी 2 year का प्रोग्राम है, ये भी 2 year का प्रोग्राम है। इट इज जस्ट दैट द सिटीज आर डिफरेंट। इंदौर का कैंपस बहुत बड़ा है, मुंबई का कैंपस छोटा, कंपेरेटिवली छोटा है। सो एक्सपेंसेस, ट्यूशन फीस है अराउंड 17 lakhs की, 17 lakhs हम 10,000 के अराउंड आता है, एंड अकोमोडेशन एंड अदर एक्सपेंसेस। तो ये आप खर्चा पकड़ के चल सकते हो 3-4 लाख का फॉर 2 years डिपेंडिंग अपॉन योर लिविंग स्टाइल। सो एडमिशन प्रोसेस किस तरीके का है अगर आप ये ध्यान से देखोगे, एंड इफ यू हैव आल्सो गॉन थ्रू द कॉलेज रिव्यू ऑन IIM लखनऊ, तो IIM लखनऊ ने 10th के स्कोर को वेटेज नहीं दिया था। अब ये IIM इंदौर क्या कर रहा है, ग्रेजुएशन के स्कोर को वेटेज नहीं दे रहा है। ग्रेजुएशन की डाइवर्सिटी को जरूर वेटेज दे रहा है, लेकिन ग्रेजुएशन के स्कोर को नहीं वेटेज दे रहा है टू गिव यू कॉल फॉर वैट एंड PI। सो दिस इज द फर्स्ट सिलेक्शन क्राइटेरिया। 10th के स्कोर को 34% वेटेज, 12th का 40% वेटेज, कैट स्कोर को 20% वेटेज एंड जेंडर प्रोफाइल डाइवर्सिटी को 6% वेटेज, प्रोफाइल एंड जेंडर डाइवर्सिटी। ओके, सो आउट ऑफ 100 जितना ज़्यादा स्कोर रहेगा, अगर वो आपने कट ऑफ क्लियर कर लिया तो आपको कॉल दिया आएगा ईमेल पे वैट एंड PI के लिए। तो अभी आपके हाथ में ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, एडमिशन ले लिया आपने, करेक्ट। तो जो है यहाँ पे कैट 2020 का ये, अभी कैट 2021 का रहेगा नेक्स्ट ईयर के लिए, करेक्ट। अभी भी आपके पास 5-6 महीने का टाइम है आराम से पढ़ाई करके 98% का टारगेट रख के ही पढ़ाई करना है। अगर आपको फर्स्ट राउंड के लिए कॉल आ गया तो फाइनल सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहेगा, वैट एंड PI के बाद वो इस तरीके से। तो 10th का वेटेज 34 से घट के 10% हो जाएगा, 12th का 40 से हट के 10% हो जाएगा, कैट का उतना ही रहेगा। फिर जो एडजस्ट करना है वो रहेगा वैट का स्कोर एंड PI का स्कोर। ऑब्वियसली सेकेंड राउंड के फाइनल सिलेक्शन के लिए भी इसको वेटेज नहीं देंगे तो फिर काय को बुलाए इतना सारा ना, उसी का तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। बेस्ड ऑन दीज फाइनल स्कोर्स यू विल बी गिवन द एडमिशन। सो फाइनल स्कोर के लिए एलिजिबल होना है तो उसके लिए मिनिमम कट ऑफ क्राइटेरियाज क्या है, इस तरीके से। सो अगर आपने ब्लैकी के सब, अभी कोई का वीडियो आना बाकी है, लेकिन बाकी सब वीडियोज अगर आपने देखे हैं, FMS का भी देखा होगा, तो टॉप कॉलेजेस का यूजुअल कट ऑफ फॉर पर्टिकुलर फॉर जनरल कैटेगरी ये 80 to 85 के बीच में रिवॉल्व होता है।
सेम इज द केस फॉर ऑल अदर कैटेगरीज। EWS के लिए भी 80-85 के बीच में, NC-OBC के लिए 70 to 80 के बीच में, SC के लिए 55 to 60 के बीच में, ST के लिए 45 to 50 के बीच में, एंड PWD के लिए 45 to 50 के बीच में। सब सेक्शंस का 5% इधर उधर होता है बस। तो अगर आप ओवरऑल 99 परसेंटाइल के लिए ट्राई करते हो, प्रिपरेशन करना है तो 100 परसेंटाइल 99 परसेंटाइल के लिए ही ट्राई करना है, ओके। तो जाके आप कहीं पे 95 या 90 के बकेट में आके गिरोगे, करेक्ट। एंड सेक्शनल टारगेट अगर आप 95 प्लस का रखते हो तो जाके आप कहीं पे 85 to 90 के बकेट में आके गिरोगे, विच इज स्टिल अ सेफ बेट, राइट। And along with these, if you have work experience, good diversity factors and good diversity points and a very good previous academics, so you stand a very good chance of getting a call. So what about a batch profile? So जो मैं डाइवर्सिटी जेंडर डाइवर्सिटी या प्रोफाइल डाइवर्सिटी बोलते रहता हूँ हर एक वीडियो में, तो डज इट मीन कि इफ़ यू आर नॉट एन इंजीनियर, तो बहुत लोग बोलते हैं, बहुत लोग के आपने वीडियोस देखे हुए कि इंजीनियर नहीं तो पॉइंट मिलते, इंजीनियर नहीं तो पॉइंट मिलते। अरे नॉन इंजीनियरिंग भी बैकग्राउंड से भी अगर आप हो तो उसमें भी प्रीमियम स्कूल से ही होना ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर अच्छे स्कूल से नॉन इंजीनियर BCom किया है, BA किया है, BSc किया है, बट कोई एवरेज कॉलेज से अगर किया है, तो आपके ऊपर आपके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। अगर आपने एवरेज कॉलेज से नॉर्मल ग्रेजुएशन आपका चल रहा है, लेट इट बी इवन इंजीनियरिंग, तो आपके पास एक ही चांस है कॉल खींच के लाने का, ब्लैकी से 99 प्लस परसेंटाइल स्कोर करके लाओ, तो आपको डेफिनेटली कॉल आएगा। अदरवाइज 98 97 पे भी भूल जाओ। क्यों? क्योंकि प्रीमियम स्कूल से ही बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, प्रीमियम नॉन इंजीनियरिंग स्कूल से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं। अगर नॉन इंजीनियरिंग वाला कॉमर्स वाला है तो वो यूजुअली SRCC से रहेगा, LRCC से रहेगा, सॉरी SRCC से रहेगा, शहीद सुखदेव से रहेगा, करेक्ट, दिल्ली यूनिवर्सिटी से रहेगा। मुंबई में अगर रहेगा तो जय हिंद HR से रहेगा। पुणे में से अगर रहेंगे तो आप फिर फर्ग्यूसन से वगैरह रहोगे, फर्ग्यूसन सिम्बायोसिस से रहोगे, करेक्ट। बैंगलोर में अगर रहोगे तो और अच्छे को क्राइस्ट यूनिवर्सिटी से वगैरह रहोगे, करेक्ट। तो आपका अगर ग्रेजुएशन भी नॉर्मल कॉलेज से हो रहा है तो भी आपका वहाँ पे चांसेस कम हो जाता है। बट घबराने की या डरने की कोई बात नहीं है, आप अपना कैट का प्रिपरेशन कंटिन्यू करते रहना। इसके बाद बहुत सारे कॉलेजेस के वीडियोस आना बाकी है जो ऑलमोस्ट सेम लेवल का पैकेज देते हैं, ऑलमोस्ट, ओके। आई एम नॉट सेइंग कि 23-24 का देंगे, बट ऑलमोस्ट 10-15-18 लाख का अराउंड पैकेज देते हैं, एंड दे एक्सेप्ट कैंडिडेट्स फ्रॉम नॉन प्रीमियम ग्रेजुएशन स्कूल्स। तो IIM इंदौर का अगर आप डाइवर्सिटी देखोगे, एकेडमिक डाइवर्सिटी, तो फाइनेंस, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, मेडिकल, कितने हो गए? 6, 7, 7, 14 and 3, 17. 17 to 18% of the batch is not from engineering background, or almost 80 to 83% of the batch is from engineering background. जेंडर डाइवर्सिटी बहुत अच्छा मेंटेन किया है ये कॉलेज ने, 40% ऑफ द फीमेल स्टूडेंट्स आर देयर, एंड 431 MBA स्टूडेंट्स थे, 91 ड्यूअल डिग्री के स्टूडेंट्स थे। तो ड्यूअल डिग्री कौन सा है आपको ये मालूम होना बहुत ज़रूरी है कि IIM इंदौर इज द पायनियर इंस्टीट्यूट इन इंडिया टू स्टार्ट विद IPM program, integrated programming management, to which they give an admission through IP-MAT exam, which is conducted after 12th. तो यहाँ पे आपको 3 साल का ग्रेजुएशन का डिग्री मिलता है, BA इन मैनेजमेंट, एंड उसके बाद अगर आपको कंटिन्यू करना है तो आपको कैट के लिए अपेयर होने की फिर से ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप डायरेक्टली MBA के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो अगर आपका कोई कज़िन सिस्टर या कज़िन ब्रदर है या आपके एरिया में आसपास कोई रहते हैं जो बंदे को 12th के बाद इंजीनियरिंग या MBBS छोड़ के कहीं पे तो भी दूसरा कुछ करना है, तो प्लीज़ 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 आस्क देम टू अपियर फॉर दिस एग्ज़ाम। नॉर्मल कॉलेज से BBA करोगे उससे अच्छा IIM इंदौर से BA की डिग्री लेना बहुत बेटर है, क्योंकि इसको वेटेज बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे आपको बहुत डिफरेंट लेवल का एक्सपोजर मिलेगा, ओके। So this is the work experience, diversity of work experience of a batch. 50% of the batch was with work experience and 40% of the batch was from premier institutes. So 1 to 2 years का एक्सपीरियंस भी मतलब ऑलमोस्ट लेस देन 24 years का एक्सपीरियंस है वो, राइट, एंड लेस देन 1 year का एक्सपीरियंस मतलब ऑलमोस्ट फ्रेशर्स है, तो ऑलमोस्ट 20% ऑफ द बैच इज फ्रेशर्स एंड
60% of the batch has an experience of less than 2 years. Right. बाकी ये breakup है, and this you can pause the video to go through this profile wise breakup. Okay, the links of all these information which is taken from official website of IIM Indore are provided in the description box below. So सबसे important चीज के बारे में बात करेंगे, प्रोफाइल एंड पैकेजेस. मीडियन सैलरी, सबसे पहले नजर जानी चाहिए आपकी मीडियन सैलरी पे, एवरेज सैलरी पे नहीं. मीडियन सीटीसी है 22 लाख का, बढ़िया. तो 17+3 मतलब 20 लाख का खर्चा करके 22 लाख का अगर पैकेज मिल रहा है तो आपका आरओआई हो जाता है 1 से ज़्यादा, विच इज़ अ वेरी गुड क्राइटेरिया विद अ ब्रांड नेम ऑफ IIM Indore. राइट. सो नए रिक्रूटर्स के बारे में उन्होंने बताया है, एवरेज उनका 23 के अराउंड जाता है. 23% ऑफर्स इन फाइनेंस रोल्स, 160+ कंपनीज, 50 हाईएस्ट सीटीसी, 50 लाख के अराउंड जाता है. तो अगर आप टॉप 10% 20% ऑफ द बैच में हो तो आपका सीटीसी भी 30-35 के ऊपर जाता है. ओके, देन 23.5% इंक्रीज इन हाईएस्ट सीटीसी. सो टॉप 100 स्टूडेंट्स, देखो भाई फिर से बोल रहा हूँ कि टोटल स्टूडेंट्स कितने थे, 431 + 91, क्योंकि ये भी तो MBA हो गया ना भाई अभी, बस इनके पास एक्सपीरियंस नहीं है. करेक्ट. तो ये 431 + 91 ऑलमोस्ट 520 में से टॉप 100 में अगर आप रहोगे तो आपका पैकेज देखो गाइस 32-35 के अराउंड में जा रहा है, तो कि बहुत बहुत बढ़िया नंबर है. ओके, सो यहाँ पे all the profiles including consulting, sales and marketing, finance and general management and HR almost has the same weightage, 23, 22, 23, 20. Okay, so these are the domains in which you will get placed if you get in one of these domains. You will be placed if you get in IIM Indore. So these are the most important points about IIM Indore. If you have any query, you can definitely write down in the comment section below. Thank you guys. Best of luck for your preparation of CAT 2021. Bye bye.